चलिए नमस्कार, आप सभी को स्वागत है श्योर सक्सेस सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्काउंट का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो डिस्कस करने से पहले आप लोग एक वीडियो को देखिएगा, इस वीडियो देखने के बाद मैं आप लोगों को उसी सवाल को सॉल्व करके दिखाएंगे किस तरह से इस प्रकार का सवाल को सॉल्व किया जाना चाहिए परीक्षा में। तो चलिए पहले वीडियो को देखिए। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट में दिए हैं, नेट डिस्काउंट कितना होगा ये हमें बताना है। तो मैंने कहा ये वैल्यू है 21, 22 और 23 की। इसका मुझे नेट डिस्काउंट निकालना है। आर्ट ऑफ कैलकुलेशन की क्लास में मैंने इसके लिए एक अप्रोच डिस्कस करी थी, और वो अप्रोच क्या थी कि देखो इस सवाल को जाहिर सी बात है अगर फॉर्मूले से आप करने जाएंगे तो आप इस दुनिया से विदा भी हो सकते हैं कि मैथ्स का इतना खतरनाक फॉर्मूला लगाते लगाते एक बच्चे की हुई दर्दनाक मौत। मतलब देख रहे हो इस फॉर्मूले में अगर घुस गए तो एबीसी की तुमने वैल्यू रखी और यहाँ पर तो प्लस में भी नहीं है, डिस्काउंट का मामला है, माइनस में वैल्यू रख के इसका नेट निकालना है, मर जाओगे यार, मत करना। ठीक है, तो मैंने ऐसे सवालों का एक मेथड आप सबको बता रखा है कि यार इनका टोटल निकालो। इसका टोटल आ रहा है -66। कैसे आएगा? एपी है, मिडिल नंबर एवरेज होगा 22 या 66। फिर आप क्या करो कि जो ये वैल्यू तुम्हारे सामने दिख रही है इसी वैल्यू का 1/3 करके 3 बार लिख दो। इसका जो नेट आएगा और इसका जो नेट आएगा दोनों बहुत पास पास होंगे, बहुत ही छोटा सा अंतर होता है। आप ये मान के लगा लो आपका आंसर मिल जाएगा आपको, इसी के आसपास आपका आंसर होता है। अब 22 अगर 3 बार है तो इसको यूज करना मेरे लिए आसान है क्योंकि मैं यहां पर सीधे लिखूंगा -66। ठीक, प्रोडक्ट की आप बात करोगे यहां पर तो 22 माइनस में लोगे, फिर से 22 माइनस में लोगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 22 का स्क्वायर 484 होता है। इसको क्या करना पड़ेगा, हमें 1 2 3 बार जोड़ना पड़ेगा। 48 3 144 होता है 1440 और 3 4 12 1452 बनेगा, और ये प्लस में बन गया, 100 से डिवाइड करेंगे 14.52 हो गया। यहां पर तीनों को नेगेटिव रखेंगे, माइनस लगेगा। अब वैल्यू हो गई हमारे पास 22 का क्यूब बटे 100 का स्क्वायर। 22 का क्यूब अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो निकालने का तरीका पता होना चाहिए। कैसे निकाल सकते हो? आप कहोगे ये वैल्यू बनेगी 2 का क्यूब इंटू 11 का क्यूब, यही 22 का क्यूब है। 2 का क्यूब 8 होता है, 11 का क्यूब आपको पता है 1331 होता है, गुणा कर लो, सीधे वैल्यू आ जाएगी 8 के 8 8 24 8 24 26 8 के 8 2 10 तो 146 बना। और जब आप इसको डिवाइड कर रहे हैं 10 की पावर 4 से, इससे आप डिवाइड कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिए 10.1 2 3 4 स्थान शिफ्ट हो जाता है, तो -1.048 आ गया। आपका आंसर यहीं से आ चुका है। आप कहोगे 66 में ये जुड़ेगा क्योंकि माइनस माइनस है, तो ये 67.06 बना। और इसमें अगर आप 67 में 14 घटा लें तो 43 बना, फिर 0.52 भी जाना है और ये तो छोटा पार्ट है, तो आंसर 52 कुछ आएगा जो कि बी आंसर है, बी करेक्ट हो गया। आपको एक्जैक्टली सॉल्व करना तो कर लो आप। 66.0648 यहां बनेगा और ये 14.52 यहां बनेगा। एक तरह से नेट अगर मुझे निकालना, ये माइनस में ये प्लस में है तो अल्टीमेटली घटाना ही है, माइनस साइन लगा देना है। तो आपको यहां से 8 मिलेगा, यहां से 4 मिलेगा, 6 में से 2 गया 4 मिला, 10 में से 5 गया 5 मिला, राइट। ये सॉरी 67 लिखना था मुझे क्योंकि एक जुड़ा ना इसमें। अब 6 में से 4 जाएगा 2 बनेगा और यहां से 5 बना। 52.5448 आपका उत्तर है आपकी कैलकुलेशन से, और उसके ये बहुत करीब है, तो वो आंसर आपका करेक्ट हो गया। अगर आप देखिए कितना अंतर आया ये करने से तो आप बहुत सरप्राइज हो जाएंगे कि यार ये तो इतना पास में है। इसका लॉजिक मैंने आर्ट ऑफ कैलकुलेशन सीरीज में समझाया था, अनफॉर्चुनेटली वीडियो भी यूट्यूब पे है नहीं, फिर से बना दूंगा। आप अगर घटा के देखें तो 16 में से 8 गया 8, 11 में से 4 गया 7, ये 0 0। आपका जो अंतर है एक्चुअल आंसर से वो 0.0078% है, 0.0078%। ये इतना कम होता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो, समझे कि नहीं? तो चलिए आप लोग वीडियो को देख लिया, वीडियो में किस तरह से इस प्रकार के सवाल को सॉल्व किया जा रहा है। तो अब मैं आप लोगों को अपना तरीका से मैं सॉल्व करके दिखाएंगे इस प्रकार के सवाल अगर परीक्षा में आए तो किस तरह से इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करना चाहिए, जिससे कि हजारों लोगों से लाखों लोगों से आप आगे निकल सके। तो चलिए आज वो मेथड मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जिससे आप लाखों हजारों विद्यार्थियों से आगे निकल सके। ठीक है, और निकलेंगे। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार के सवाल को किस तरह से सॉल्व करना चाहिए। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं वो तरीका। देखिएगा पहले काम क्या करना है, पहले जो इसको क्या करना है, पहले इसको 100 से घटाना। 100 से घटाओ तो कितना होगा, 100 से घटाएंगे तो लास्ट में कितना आएगा बोलो, लास्ट में, क्योंकि हम यूनिट डिजिट यहाँ पर क्या देखना है, यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है 5 है, यहाँ पर कितना 6 है, यहाँ पर कितना है 7 है, यहाँ पर 8 है, यानी कि यूनिट डिजिट अलग अलग है। जब अलग अलग यूनिट डिजिट रहेगा तो उस समय हम यूनिट डिजिट मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। और कैसे सॉल्व करेंगे चलिए हम लोग इसको समझते हैं। तो चलिए यूनिट डिजिट देखिए, यहाँ पर 100 से अगर घटाएंगे तो यूनिट डिजिट में यहाँ पर कितना आएगा 9 आएगा। अगर 100 से अगर घटाएंगे 22% को तो यूनिट डिजिट में कितना आएगा 8 आएगा। और 100 से अगर 23% को अगर घटाएंगे तो यूनिट डिजिट में कितना आएगा 7 आएगा। अब चलिए हम लोग इसको सब गुना करेंगे तो 8 9 72, 72 का यूनिट डिजिट में कितना होगा 2, और 7 दूना 14, और 14 का यूनिट डिजिट में कितना 4। और इस 4 को क्या करेंगे हम लोग 100 से माइनस करेंगे कितना 6, तो कितना आया यूनिट डिजिट में कितना आया 6। और ये 6 आया ना, ये 6 आया, तो जिस ऑप्शन में ये 6 है वही लास्ट में, जिस ऑप्शन में लास्ट में क्या है अंतिम में 6 है, वही ऑप्शन इस सवाल का सही उत्तर होगा। तो आप देखिएगा यहाँ पर तो 5 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 7 है, तो इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार का सवाल अगर आप उस फॉर्मूला मेथड से करने जाएंगे, इतना जटिल मेथड से अगर करने जाएंगे तो आपको 4 से 5 मिनट लग जाएगा। और अगर आपके बगल में बैठा हुआ कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट अगर इस तरह का अगर तरीका का अगर उनको मालूम होगा तो वो आपसे कई गुना आगे निकल जाएगा और आप सफलता से कई दूरियां रह जाएंगे। तो इस तरह से हाँ, आप अपना एग्जाम में परफॉर्मेंस करना, इस प्रकार के सवाल को इस तरह से सॉल्व करना चाहिए। देखिए सवाल को सॉल्व करने का तो बहुत सारे तरीका होती है, लेकिन आप एक तरीका को आप अपनाइए जिससे कि आप
कम समय में, कम से कम समय में सवाल को सॉल्व कर सके। और मैं वही तरीका बताते हैं कोचिंग में भी, जिससे कि स्टूडेंट को भी समझ में आए और सभी स्टूडेंट को भी समझ में आए। ऐसा कि नहीं कि जो एक स्टूडेंट को समझ में आएगा और बाकी स्टूडेंट को समझ में नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं, सभी स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए। ऐसा तरीका स्टूडेंट को बताना चाहिए। मेरा ये वीडियो बनाने का किसी प्रकार का कंट्रोवर्सी का नहीं है, बल्कि स्टूडेंट के हित में अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने का ये मकसद था। तो ठीक है, इस तरह से अगर आप लोगों को नए नए तरीका, बेहतरीन तरीका, बेहतरीन ट्रिक्स अगर आप लोगों को बना है तो चैनल को क्या करिएगा, आप लोग चलेंगे। क्योंकि जब भी मैं बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मुझे पता है। इस वजह से मैं सब्सक्राइब करना नहीं बोलेंगे आपसे, आप लोग अब जानिएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है वीडियो को आप लोग करेंगे, और नहीं अच्छा लगता है तो नहीं करेंगे। तो आज का वीडियो पर इतना ही, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट तरीका के साथ। जो है आप सब लोग इंतजार रखिएगा वीडियो का। थैंक यू वेरी मच।